नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ମୁଁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମଲ୍ଲିକ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फोर्स ऑर्गेनाइजेशन रो फाउंडर एंड चेयरमैन। अंतरिक्ष मिशन में जो सबसे बड़े अकस्मात होते हैं वह पृथ्वी के वातावरण में वापस लौटने के दौरान ही क्यों होते हैं? अंतरिक्ष में गया हुआ सफल से सफल मिशन भी तभी सफल माना जाता है जब वह पृथ्वी पर वापस लौट आए। कोई अंतरिक्ष यान या एस्ट्रोनॉट्स का स्पेसक्राफ्ट सही सलामत बच पाएगा या नहीं, इसे तय करते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद के कुछ चंद मिनट्स। तो दोस्तों, ऐसा तो क्या है पृथ्वी के वातावरण में जो सबसे सफल मिशन को एंटर होने के बाद फेल करने की क्षमता रखता है? आइए जानते हैं। जब अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से या अंतरिक्ष से अपना मिशन परिपूर्ण कर वापस पृथ्वी पर आ रहे होते, उस वक्त पृथ्वी के वायुमंडल में वापस लौटने के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों या उनके स्पेसक्राफ्ट को दो चीजों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से एक है अतिशय मात्रा में पैदा होने वाली गर्मी और दूसरी अतिशय मात्रा में गति यानी कि एक्सट्रीम स्पीड। और अंतरिक्ष यान जब एस्ट्रोनॉट्स को लेकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वो अपनी गति घटा देता है, लेकिन इस स्लो डाउन हुई स्पीड के बावजूद भी उस स्पेसक्राफ्ट की स्पीड आवाज की गति से भी 25 गुना ज्यादा होती है। इस स्पीड से यात्रा करने वाला कोई भी पदार्थ जब पृथ्वी के वातावरण में मौजूद हवा के परमाणुओं के साथ टकराता है तब हवा के उस अणुओं को उतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो धक्के से साइड में चले जाए। इसीलिए हायर स्पीड पे आने वाला पदार्थ हवा में मौजूद अणुओं को तोड़ देता है और ऐसे एक साथ बहुत सारे हवा के अणु जब टूटते हैं तब वो आग और चमक पैदा करते हैं, जिसे प्लाज्मा कहते हैं। और इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी करवाने वाले स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल और बाहरी आवरण ऐसे बनाया जाता है जिससे वो बाहर से भले ही भस्मीभूत हो जाए लेकिन कैप्सूल के अंदर सब कुछ सही सलामत रख पाए। अब यहाँ पर दोस्तों मेन मुद्दे की बात, जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण में एंटर होता है और जब हवा के रेनबो के टकराने से घर्षण के कारण जो गर्मी पैदा होती है, इस गर्मी की वजह से कुछ मिनटों तक स्पेसक्राफ्ट का संपर्क पृथ्वी की सतह स्टेशन से टूट जाता है और ये वो समय है जब अंतरिक्ष यात्री या सेंटर कुछ भी नहीं कर सकता है और इस परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। और अब ऐसे परिस्थिति में कैप्सूल में से एक पैराशूट निकलता है जो अंतरिक्ष यात्रियों को ले आने वाले कैप्सूल की स्पीड को बहुत हद तक घटा देता है और एस्ट्रोनॉट को इस कैप्सूल में से उस पैराशूट को निकालने के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय मिल पाता है। अर्थात आवाज की गति से भी 25 गुना ज्यादा स्पीड से आने वाली अंतरिक्ष की किसी चीज की गति को इतना कम कर देना कि वो धरती की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। और इस सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान पिक्चर में आता है जी फोर्स। अब दोस्तों, आपको सवाल हो सकता है कि ये जी फोर्स क्या है? तो दोस्तों, जी फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये एक एक्सेलरेशन का मेजरमेंट है। यानी कोई अंतरिक्ष यात्री अगर स्पेस में है शून्य ग्रेविटी में तो वहां पर 0 जी फोर्स होगा, लेकिन जब आप किसी ग्रह या लघु ग्रह पे चले जाओगे तो उस ग्रह या लघु ग्रह का आपको जी फोर्स लगेगा। दोस्तों, 3G के जी फोर्स सहने के दौरान आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनना या देखना बंद हो जाता है, पूरे शरीर में दबाव महसूस होता है और खून माथे पर चला जाता है। और इस परिस्थिति में कई अंतरिक्ष यात्री बेहोश भी हो जाते हैं और कोमा में भी जा सकते हैं। और अगर कैप्सूल में बैठा हुआ अंतरिक्ष यात्री बेहोश हो गया तो कैप्सूल को संभालेगा कौन? और इस परिस्थिति में उसका पतन निश्चित है। इस तरह दोस्तों, जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लौटते हैं तो वो आखिरी 30 मिनट उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते और यही 30 मिनट तय करते हैं कि मिशन फेल गया या फिर सक्सेसफुल हुआ। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम पृथ्वी से बाहर जाते हैं तो हम नीचे क्यों नहीं गिरते? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दरअसल हम पृथ्वी से बाहर निकलते ही नीचे नहीं गिरते, क्योंकि ब्रह्मांड में नीचे गिरने जैसा कुछ होता ही नहीं है। असल में जिसे हम नीचे गिरना कहते हैं वो ब्रह्मांड में होता ही नहीं है, क्योंकि स्पेस, जिसे हम अंतरिक्ष कहते हैं, एक चादर की तरह 3 दिशाओं में फैली होती है। तो आप एक चादर पर नीचे कैसे गिरोगे? इस चादर पर तो आप इधर उधर ही जा सकते हैं। अंतरिक्ष में नीचे गिरने के लिए आपको खुद एनर्जी लगाकर नीचे जाना होगा या फिर आपके नीचे कोई भारी चीज होनी चाहिए। भारी चीज जैसे कि पृथ्वी या सूरज। ये भारी चीजें स्पेस को मोड़ देती हैं। ठीक वैसे जैसे अगर आप चादर के बीच में कोई भारी गेंद रख दें तो चादर मुड़ जाएगी। और यही मोड़, यही वो खिंचाव है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं।
वास्तव में ब्रह्मांड में नीचे और ऊपर जैसी कोई चीज नहीं होती। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार मास स्पेस टाइम को बेंड कर देता है और इसी कारण वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं। ब्रह्मांड में सिर्फ चीजें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं, नीचे नहीं गिरती। हमें नीचे गिरना इसलिए लगता है क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी बहुत भारी है और इसके चारों तरफ से स्पेस मोड़ा हुआ है। हमेशा हर पल हम पृथ्वी के बीच की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। इसी मोड़ की वजह से हमें नीचे गिरने जैसा महसूस होता है। हमारी पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर घूमती है। असल में पृथ्वी सूरज के चारों ओर गिर रही है। सूरज ने भी अपने वजन से स्पेस को मोड़ा हुआ है और पृथ्वी लगातार उसी मोड़ में गिरती रहती है। लेकिन पृथ्वी आगे भी बढ़ रही है, इसलिए वो सूरज में गिरकर खत्म नहीं होती, बल्कि उसके चारों ओर घूमती रहती है। तो देखा आपने, नीचे गिरना सिर्फ एक एहसास है जो हमें पृथ्वी पर ही होता है। स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां तो बस आकर्षण है और स्पेस का मोड़ है। अगर आपको ब्रह्मांड के बारे में और भी जानना है, ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट्स को समझना है, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। After a technical snag, SpaceX's Falcon 9 has successfully docked with the International Space Station. Following a smooth autonomous docking maneuver, monitored by both the spacecraft crew and the ISS team, the new arrivals were welcomed aboard by the existing Expedition 72 crew. And Houston, thank you for tuning in this early morning. It was a wonderful day. Great to see our friends arrive. You can hardly even put it into words. The ride up on the Falcon 9, orbiting the Earth for the last couple of days, it's been absolutely incredible. And it is something that none of us could do by ourselves. From the bottom of my heart, thanks to our families, friends, and our colleagues from all the partners, SpaceX, NASA, CSA, ESA, Roscosmos, and JAXA for preparing us and making it possible for us to get here. And we are so excited to now be officially part of the Expedition 72. Thanks a lot one more time to SpaceX and NASA for this wonderful ride. That was really fun. And thanks to all the world's aerospace industry, which works to make the dreams to come true and to take us further and further. That's really wonderful. So excited for the 4 pilots and us that just got to get to space together, and now we're 4 astronauts together. So thank you to all of our friends and families, and thank you to all of the instructors and all of the ground teams who got us here. The new cruise mission will extend over the next 6 months, overseeing critical operations aboard the space station. It will take them about 4 to 5 days or close to a week for the handover to happen. So we need to understand that Sunita Williams was commander of the space station. During her 8-month stay, she was responsible for taking forward all the science, research, studies, spacewalk schedule ahead. Now that she's going to come down, she'll have to do a handover of all these research studies that were being done. Sunita and Butch originally launched aboard Boeing's Starliner capsule on June 5th, 2024 for a short-term test flight.
फसी रही पृथ्वी पृष्ठ को फेरिबा जेमिति असंभव हो पड़ा किंतु एबे महाकाशरू 10 मास पर फेरुछंती भारतीय वंशोद्भव सुनीता। महाकाश रे पहुंची सारिची महाकाशयान जो बसी एबे फेरुछंती सुनीता और तांको साथी महाकाशचारी विलमोर। मात्र 8 दिन पाई पृथ्वी पृष्ठरू महाकाश को जाइथिले सुनीता एवं तांको साथी वैज्ञानिक किंतु से माने फसी रही जाइथिले 10 मास हेलाणी। हाँ आज्ञा, पृथ्वी पृष्ठरू महाकाशचारी माने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाइथांती जहाँकि महाकाश रही सेठी रही सबु वैज्ञानिक माने ब्रह्मांड उपरे गवेषणा करिथांती। हेले सेठारे 8 दिन बदल रे 10 मास बीतीगला सिना सुनीता फेरी पारि नथिले पृथ्वी पृष्ठ को। जो जंत्र बा जान रे फेरी थांते ताहा महाकाश रे अकामी होईगला जहाँ पर विभिन्न समय रे चेष्टा करिबी तांको महाकाशरू फेरे आनिबारे असमर्थ हेले वैज्ञानिक माने। तथापि योजना चलीथिला सुनीतांको फेरिबा नेई एलन मस्कको कंपनी स्पेस एक्स रो महाकाश जान ड्रैगन प्राय 28 घंटा पर अंतर्जातीय महाकाश स्टेशन रे पहुंची सारिछि। एथिपाई स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन लॉन्च करिछि। फाल्कन 9 रॉकेट माध्यम रे क्रू 10 मिशन उत्क्षेपण करा जाइछि। भोर 4:33 मिनिट रे केनेडी स्पेस स्टेशन रु एही रॉकेट उत्क्षेपण होईछि। क्रू 10 महाकाश स्टेशन रे पहुंचिबा परे क्रू 9 महाकाशचारी निक हेग, सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर एवं अलेक्जेंडर गोबुनोव ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट रे पृथ्वी को फेरुछंती। तेबे चलित मास 19 सुधा महाकाश रो फेरिबे सुनीता। तेबे नासार 4 जण महाकाशचारी आने मैक्लेन, निकोलो एयर्स, ताकुआ ओनिसी एवं किरिल पेस्कोव ए फाल्कन 9 रॉकेट सहायरे महाकाश को यात्रा करिसंती। एमानकु आईएसएस रे छाड़िबा परे रॉकेट सुनीता एवं विलमोर को नहीं मार्च 19 तारिख सुधा पृथ्वी पृष्ठ को फेरिबे बोली नासा कर्तृपक्ष स्पष्ट करिसंती। तेबे सुनीता एवं विलमोर गत वर्ष जून रे बोइंग स्टारलाइनर जान रे महाकाश को जाइथिले। आईएसएस रे 8 दिन रहिबा परे सेमानकर प्रत्यावर्तन स्थिर होइथिला। तेबे स्टारलाइन रे बारंबार यांत्रिक त्रुटि परिलक्षित हेबारु नासा वैज्ञानिक माने सुनीता और विलमोर को फेरिबा यात्रा को स्थगित रखिथिले। फल किछि दिन व्यवधान रे दुई महाकाशचारी को सांगरे न आनी स्टारलाइनर पृथ्वी पृष्ठ को फेरी आसीथिला किंतु सेथिरे आसी नथिले सुनीता कि तांको साथी वैज्ञानिक किंतु एबे पृथ्वी पृष्ठ को अतिशीघ्र फेरिबा को जाउछंती सुनीता। भारतीय समय मार्च 19 भोर 3:27 अमेरिकार फ्लोरिडा तट सेठी सेतेबेले होइथिबो संध्या 5:57। ठीक एतिकी बेले महाकाशरू समुद्र रे खसिबे सुनीता। यार 17 घंटा पूर्व हेबो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट रो अनडॉकिंग जेतेबेले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छाड़ी पृथ्वी पृष्ठ को फेरिबा आरंभ करिबो महाकाशयान। पृथ्वीर वायुमंडल रे प्रवेश करिबा बेलकु यार स्पीड थिबो घंटा प्रति 27,000 किलोमीटर। बंधुकर गुड़ीठू भी 6 गुणा अधिक। वायुमंडल रे प्रवेश करिया मात्रे आरंभ हेबो अग्नि परीक्षा। वायुसह घर्षण होई बाहरु एहाको अग्नि पिंडुला पालटि जिवो। ठीक आकाशरू जलंता उल्का पिंड खसिबा भली। महाकाशयान बाहरे हिट शील्ड बा ताप विरोधी कवच लागिथिबारु जदियो भितरे असह्य उत्ताप अनुभूत हेबनी तथापि अत्यंत क्षिप्र गति रे खसिबार प्रतिकूल प्रभाव पड़िबो एहा भितरे थिबा सुनीता अन्य महाकाशचारी उपरे। दीर्घ 9 मास परे महाकाशरू फेरिबे सिना हेले 60 वर्षीय सुनीतांको पई सहज हेबनी माटी रे चलिबा। उभे जाइथिबो पाद तळर मोटा चमड़ा हराई सारिथिबे माटी रे चलिबाको आवश्यक बल और बालांस। कुहा जाउछि बेबी फिट समस्या। छोट पिलाटीए चली शिखिबा बोली सुनीता को मध्य बेस किछि सप्ताह चलिबा अभ्यास करिबाको पड़िबो। बल फेरी पाइबाकू 6 सप्ताह पई स्वतंत्र व्यायाम और खाद्य सह रिहैबिलिटेशन पीरियड काटिबाको पड़िबो। Out of the water and onto our recovery vessel Megan. So once securely on, welcome aboard the recovery vessel. Recovery personnel are completing final check. Translation to the egress platform. Joined us at an on-time splashdown at 5:57 p.m. Eastern Time, and you can now see that the water recovery operations are continuing. And it's been 30 minutes since Dragon splashed down, and as you can see there, the spacecraft is already on board the recovery vessel Megan.
see that spacecraft was successfully recovered from the ocean surface and is now being washed with fresh water, as obviously they splashed out with salt water, so we're trying to rinse off as much of that salt water as possible. And there you have it. The side hatch is open for the first time since September. Looks like we're getting our next crew member here. That is none other than Sunny Williams. Big smile, big waves. She, like her other crew members, now will be assisted onto the mobility aid. There we have it. Some waves, some thumbs up, and some smiles. सत्य में सत्य तिरंगा तले नेबा शपथ पाठ आम माटी हेब दुर्नीति मुक्त गढ़िबा नुआ भारत सत्य में सत्य गढ़िबा नुआ भारत सत्य में सत्य।